दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं? आखिर पासपोर्ट पावर कैसे तय होती है? आज की दुनिया में किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या तकनीक से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि उसके नागरिक बिना वीजा कितने देशों में जा सकते हैं। यानी आपका पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि आपके देश की ग्लोबल रेपुटेशन, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का प्रतीक बन चुका है। तो आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं? पासपोर्ट रैंकिंग कैसे तय होती है? भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है और क्यों कुछ देशों के नागरिक दुनिया में लगभग कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं? पासपोर्ट पावर आखिर होती क्या है? किसी भी पासपोर्ट की ताकत इस बात से तय होती है कि उसका नागरिक कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल पा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन से एंट्री ले सकते हैं। जितने ज्यादा देशों में आसान एंट्री, उतना ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट। हाल के सालों में एशियाई और यूरोपीय देशों के पासपोर्ट सबसे ऊपर रहे हैं। सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। सिंगापुर के नागरिक दुनिया के लगभग 190 से ज्यादा देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसकी वजह है मजबूत अर्थव्यवस्था, हाई ट्रस्ट डिप्लोमेसी, कम इलीगल इमिग्रेशन रिस्क और बेहद स्थिर शासन। उसके बाद आता है जापान का नंबर। जापानी पासपोर्ट लंबे समय तक दुनिया में नंबर 1 रहा। जापान की टेक्नोलॉजी, अनुशासन और आर्थिक ताकत इसकी बड़ी वजह है। अमेरिकी पासपोर्ट धारक दुनिया भर के 179 देशों और क्षेत्रों में बिना पारंपरिक वीजा, मतलब कि वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पर यात्रा कर सकते हैं। वहीं ब्रिटिश पासपोर्ट धारक दुनिया के 183 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यूरोपीय देशों के पासपोर्ट भी बेहद ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि मजबूत इकोनॉमी, डेवलप्ड नेशन स्टेटस, ग्लोबल ट्रस्ट और यूरोपियन यूनियन की मोबिलिटी फ्रीडम है। आखिर पासपोर्ट रैंकिंग कौन तय करता है? दुनिया में कई संस्थाएं पासपोर्ट रैंकिंग जारी करती हैं। सबसे ज्यादा फेमस है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के डेटा समेत कई वैश्विक ट्रैवल डेटाबेसेस का उपयोग करती हैं। अब भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है? भारत का पासपोर्ट लगातार बेहतर हो रहा है। भारतीय नागरिक अब कई देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या ई-वीजा सुविधा पा रहे हैं। हालांकि भारत अभी दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स में नहीं आता, लेकिन बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत कूटनीति, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण भारत की पासपोर्ट स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब सवाल है कि कुछ पासपोर्ट कमजोर क्यों माने जाते हैं? भारतीय पासपोर्ट धारक लगभग 55 से 60 देशों में आसानी से घूम सकते हैं। इसमें शामिल हैं वीजा फ्री कंट्रीज, वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज। कुछ देशों में ई वीजा और ETA सुविधा भी मिलती है। 2026 भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री देश हैं वो इस तरीके से हैं: नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, जमैका, फिजी। वीजा ऑन अराइवल देश वो ये हैं: इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, जॉर्डन, जिम्बाब्वे, इथियोपिया। इन देशों में भारत के नागरिकों को वीजा नहीं लगता है। भारत का पासपोर्ट अब पहले से ज्यादा मजबूत माना जा रहा है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय नागरिकों की ग्लोबल ट्रैवल एक्सेस लगातार बढ़ रही है। अब जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, आर्थिक संकट, अवैध माइग्रेशन, आतंकवाद, कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज्यादा होते हैं, उनके नागरिकों पर दूसरे देश कड़े वीजा रूल्स लगाते हैं। क्या पासपोर्ट पावर सिर्फ अमीर देशों की वजह से होती है? ये सवाल आपके मन में कई बार आता होगा। इसका जवाब है पूरी तरीके से नहीं। इसकी असली वजह होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रस्ट, इमिग्रेशन कंट्रोल, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी दुनिया ये देखती है कि उस देश के लोग नियमों का पालन करते हैं या नहीं। अब सवाल है कि क्या भविष्य में कुछ बदल सकता है? आने वाले समय में डिजिटल वीजा, बायोमेट्रिक बॉर्डर्स, AI बेस्ड इमिग्रेशन, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स लागू हो सकते हैं। ये सारी चीजें पासपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। संभव है कि भविष्य में फिजिकल पासपोर्ट की जरूरत भी कम हो जाए। आज पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज नहीं, बल्कि किसी देश की वैश्विक ताकत, भरोसे और प्रभाव का प्रतीक बन चुका है। जिस देश की इकोनॉमी मजबूत है, डिप्लोमेसी बेहतर है और ग्लोबल रेपुटेशन ऊंची होती है, उसका पासपोर्ट भी उतना ही ताकतवर माना जाता है। और यही वजह है कि पासपोर्ट रैंकिंग अब सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर का भी बड़ा संकेत बन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली।